आज के डीप डाइव के लिए हमारे एक लिसनर ने कुछ आर्टिकल्स भेजे हैं और साथ में जाने माने गट हेल्थ एक्सपर्ट्स की किताबों के कुछ अंश भी। उनकी समस्या बहुत कॉमन है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग। वो कहते हैं कि सब कुछ ट्राई कर लिया, जीरा पानी से लेकर महंगे प्रोबायोटिक्स तक, लेकिन प्रॉब्लम जस की तस है। ये तो लाखों लोगों की कहानी है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इन सोर्सेस का पोस्टमार्टम करके ये पता लगाना कि असली जड़ कहाँ छिपी है। और सारे सुराग एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, रात की आदतें। ये बहुत ही दिलचस्प केस है, क्योंकि लोग अपनी सुबह ठीक करने में लगे हैं, दोपहर का लंच सुधार रहे हैं, लेकिन जो असली विलन है यानी रात, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। सही कहा। और इन सोर्सेज में एक बात बार बार आ रही है कि जो लोग अपने फील्ड में टॉप पर है वो इस रात के सीक्रेट को समझते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का जिक्र है, जो डिनर के बाद भारी काम और फोन से दूर रहते हैं। अक्षय कुमार है, जो रात 9:30 बजे सो जाते हैं। विराट कोहली का भी सुना है। हाँ, विराट कोहली का तो मशहूर है कि वो शाम 7 बजे तक डिनर कर लेते हैं। ये लोग सिर्फ जिम में पसीना नहीं बहा रहे, ये अपनी रात को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसकी तुलना अगर आम आदतों से करें तो जमीन आसमान का फर्क है। हमारी आदतें 10 बजे डिनर, 12 बजे तक सोशल मीडिया पर दुनिया भर की पंचायत, 1 बजे भविष्य की टेंशन। फिर सुबह उठकर पहला सवाल, आज पेट में इतनी गैस क्यों है? इसमें पेट की क्या गलती है भाई? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही इन सभी सोर्सेज का निचोड़ है। पाचन सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि क्या खाया, बल्कि इस पर कहीं ज्यादा निर्भर करता है कि कब और कैसे खाया। मतलब रात का समय शरीर के लिए आराम और मरम्मत का है, पाचन तंत्र पर तीसरा विश्व युद्ध छेड़ने का नहीं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। हमारे लिसनर का सवाल यही है कि अगर खाना सही है, दाल रोटी सब्जी, फिर भी पाचन खराब है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? सोर्सेज के हिसाब से पहली और सबसे बड़ी गलती कौन सी है? सभी सोर्सेज एक मत होकर जिसे सबसे बड़ा गुनाह कहते हैं, वो है देर से डिनर करना। मुझे भी यही लगा था, लेकिन क्या ये वाकई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जितनी बताई जाती है, या बस कहने की बात है? नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसके पीछे सीधा विज्ञान है। देखिए, हमारा शरीर एक सर्कैडियन रिदम, मतलब एक बॉडी क्लॉक। हाँ, एक बॉडी क्लॉक पर चलता है। जैसे ही शाम होती है, शरीर के सारे सिस्टम स्लो डाउन होने लगते हैं सोने की तैयारी में। अच्छा। एक स्टडी बताती है कि रात 10 बजे के बाद हमारे पाचन एंजाइमों का उत्पादन दिन के मुकाबले 50% तक कम हो सकता है। 50%? हाँ। मतलब मैं रात 11 बजे अगर 2 रोटी खा रहा हूँ, तो मेरा शरीर उसे पचाने के लिए आधी ताकत लगा रहा है। सिर्फ 1 रोटी जितनी ही ताकत लगा रहा है। बिल्कुल। बाकी की 1 रोटी पेट में पड़ी रहती है, फर्मेंट होती है, मतलब सड़ती है, और सुबह तक गैस और एसिडिटी का बम बनकर तैयार हो जाती है। इसीलिए शादी का खाना 11 बजे खाने के बाद अगले दिन पेट खराब होना लगभग तय होता है। पेट भी कहता है, भाई मेरा भी सोने का टाइम हो गया है। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है, कई लोगों की मजबूरी होती है, वो ऑफिस से ही 8-9 बजे आते हैं। सही पॉइंट है। उनके लिए 7 बजे डिनर करना तो नामुमकिन है। क्या उनके लिए कोई बीच का रास्ता है? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। ऐसे लोगों के लिए सलाह ये है कि अगर देर से खा रहे हैं तो और भी ज्यादा हल्का खाएं। जैसे शायद रोटी सब्जी की जगह सिर्फ एक बड़ा कटोरा सूप या थोड़ी सी खिचड़ी। सिद्धांत वही है, सिस्टम पर कम से कम बोझ डालना। ओके। तो पहला एक्शन पॉइंट, रात का खाना सूरज ढलने के आसपास, मतलब 7 से 8 के बीच करने की कोशिश करें। अगर देर हो जाए तो मात्रा और भी कम कर दें। ठीक है। तो टाइमिंग के बाद दूसरी आदत जो इन सोर्सेज में हाईलाइट की गई है, वो है डिनर की मात्रा। एक मजेदार लाइन है, पेट बोलता है बस भाई, पर दिमाग बोलता है 1 रोटी और। ये दिमाग और पेट की लड़ाई तो हर घर में होती है। सही बात है। होता क्या है कि लोग दिन भर काम के चक्कर में आधा अधूरा खाते हैं। सुबह जल्दी में एक सैंडविच, दोपहर में आधा टिफिन, फिर रात में घर आकर सोचते हैं अब तसल्ली से खाऊंगा, और दिन भर की कसर पूरी कर लेते हैं। ये पाचन तंत्र के लिए एक शॉक की तरह है। मतलब वो दिन भर शांत था और अचानक उस पे ओवरलोड कर दिया। एग्जैक्टली। तो दूसरा एक्शन पॉइंट ये हुआ कि रात में हल्का खाएं, शायद अपनी सामान्य भूख से 1 रोटी कम। बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी ने समय पर और सही मात्रा में खाना खा लिया, लेकिन वो खाते खाते क्या कर रहा है, हाँ, ये भी पूरी कहानी बदल सकता है, खासकर आजकल की दुनिया में। आप स्क्रीन की बात कर रहे हैं। विराट कोहली का नो स्क्रीन रूल इन पेपर्स में भी मेंशन्ड है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमारा दिमाग और पेट
एक दूसरे से सीधे बात करते हैं। इसे माइंड गट कनेक्शन कहते हैं। अच्छा। जब हम ध्यान से खाते हैं तो दिमाग पेट को सिग्नल भेजता है कि खाना आ रहा है, तैयारी कर लो। और जब पेट भर जाता है तो पेट दिमाग को सिग्नल भेजता है कि भाई हो गया, अब रुक जाओ। लेकिन जब ध्यान टीवी या फोन की स्क्रीन पर होता है तो ये कनेक्शन टूट जाता है। पेट भर जाने का सिग्नल दिमाग तक पहुंचता ही नहीं, क्योंकि दिमाग तो नेटफ्लिक्स में बिजी है। तो पेट भर चुका है लेकिन दिमाग को पता ही नहीं चला। हाँ, नतीजा बिना सोचे समझे ज्यादा खा लेते हैं। तो इससे बचने का सबसे सीधा तरीका क्या होगा? सबसे सीधा तरीका यही है, और यही हमारा तीसरा एक्शन पॉइंट है। खाते समय फोन और टीवी को आराम दें। सिर्फ 20 मिनट के लिए अपने खाने पर ध्यान दें। ओके, एक और आदत जिसका जिक्र लगभग हर सोर्स में है वो है खाने के तुरंत बाद लेट जाना। ये सीने में जलन और एसिडिटी के लिए कितना जिम्मेदार है? ये मुख्य कारण है। इसे सरल शब्दों में समझते हैं, हमारे पेट में बहुत शक्तिशाली एसिड होता है। राइट। जब हम बैठे हैं या खड़े होते हैं तो ग्रेविटी उस एसिड को पेट में नीचे रखती है, लेकिन जैसे ही हम लेटते हैं वो ऊपर आता है। हाँ, वो एसिड आसानी से ऊपर की ओर हमारी खाने की नली में आ जाता है। इसी को एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, और इसी से वो भयानक जलन महसूस होती है। तो मतलब खाने और सोने के बीच में थोड़ा गैप रखना ही एकमात्र उपाय है। जी, और यही चौथा एक्शन पॉइंट है। खाने और सोने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर जरूर रखें। इस समय में लेटना नहीं है, थोड़ा चलना या आराम से बैठना है। और 5वीं आदत, जिसे लोग अक्सर पाचन से जोड़कर नहीं देखते, वो है रात का तनाव। एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, रात को भविष्य का स्ट्रेस और पेट में गैस, फुल कॉम्बो। ये 100% सच है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। मतलब उसे लगता है कि सामने कोई शेर आ गया है। बिल्कुल, और अब या तो लड़ना है या भागना है। ऐसे में शरीर अपनी सारी ऊर्जा दिमाग और मांसपेशियों को भेजता है, और वो सबसे पहले जिस सिस्टम को बंद करता है वो है पाचन तंत्र। अच्छा। क्योंकि शेर से लड़ते हुए खाना पचाना शरीर की प्राथमिकता नहीं होती। वाह, मतलब अगर बिस्तर पर लेटकर ऑफिस की ईमेल या घर की किश्त के बारे में कोई सोच रहा है तो उसका पेट भी काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल, खाना पेट में बिना पचे पड़ा रहता है। मेरे पास एक क्लाइंट थे जिनकी एसिडिटी सालों से ठीक नहीं हो रही थी। जांच में पता चला कि वो डिनर के बाद रोज अपने बिजनेस पार्टनर से फोन पर लड़ते थे। जिस दिन उन्होंने ये आदत बदली, उनकी समस्या 2 हफ्तों में खत्म हो गई। मतलब ये तनाव का सीधा असर था। एकदम सीधा। तो 5वां एक्शन पॉइंट, सोने से पहले तनावपूर्ण चर्चाओं, विचारों और न्यूज से बचें। ठीक है, तो आदतों की बात हो गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई पूछता है, रात को खाना क्या चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक मानसिकता बदलने की जरूरत है, जो इन सोर्सेज में भी कही गई है। क्या? रात का खाना स्वाद के लिए नहीं है, वो शरीर को पोषण देने और आसानी से पचने के लिए होता है। इसे दवाई की तरह समझना चाहिए। दवाई मतलब बेस्वाद उबला हुआ खाना? नहीं, बेस्वाद नहीं, लेकिन सरल, जैसे दाल, सब्जी और 1 या 2 रोटी। खिचड़ी एक बेहतरीन विकल्प है। क्यों? क्योंकि दाल और चावल मिलकर इसे एक संपूर्ण प्रोटीन बनाते हैं, और ये नरम होने की वजह से पचाने में बहुत आसान होती है। या फिर सब्जियों का गरम सूप। तर्क ये है कि जो खाना जल्दी पचेगा वो सिस्टम को जल्दी आराम देगा। मतलब वही खाना जो बीमार होने पर दादी नानी खिलाती थी। एग्जैक्टली। अस्पताल का खाना बोरिंग होता है लेकिन पेट उसी से ठीक होता है। आपने एकदम सही पकड़ा, क्योंकि वो खाना सिस्टम पर बोझ नहीं डालता। तो एक्शन पॉइंट है, रात के खाने में हल्की, गरम और आसानी से पचने वाली चीजें शामिल करें। और वो कौन सी चीजें हैं जो रात के लिए जहर की तरह है? लोग क्या आम गलतियां करते हैं? सोर्सेज में तली हुई चीजें, मक्खन, चीज का जिक्र है। ये सब रात के दुश्मन हैं। तला हुआ भोजन और जिसमें ज्यादा फैट हो, जैसे बटर, चीज या मलाई वाली सब्जियां, ये पेट में एसिड को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। अच्छा। इन्हें पचाने में शरीर को दोगुनी मेहनत लगती है, और ये 6 से 8 घंटे तक पेट में पड़े रह सकते हैं। नतीजा सुबह भारीपन और अधूरी नींद। और चाय कॉफी का क्या? बहुत से लोगों को खाने के बाद चाय पीने की आदत होती है। कैफीन एक स्टिमुलेंट है, वो नर्वस सिस्टम को जगाता है ठीक उस समय जब शरीर सोने की कोशिश कर रहा होता है। ये पाचन में भी रुकावट डाल सकता है, और फिर लोग शिकायत करते हैं। बात काटते हुए हंसते हुए, चाय पीकर नींद ही नहीं आती। अरे भाई, चाय कोई स्लीपिंग पिल थोड़ी है जो पीकर नींद आएगी। हाँ, बिल्कुल। तो अगला एक्शन पॉइंट है, रात में भारी तला हुआ भोजन
ज्यादा मीठा और कैफीन से पूरी तरह बचें। ओके, तो कब खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है ये क्लियर हो गया, लेकिन सोर्सेस कहते हैं कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं होती। खाना खाने के बाद क्या करते हैं वो भी उतना ही जरूरी है। हाँ, डिनर के बाद के 30 मिनट पाचन के हीरो भी बन सकते हैं और विलन भी। तो हीरो बनने के लिए क्या करना चाहिए? 3 बहुत सरल चीजें। पहली, खाने के बाद 10-15 मिनट की बहुत धीमी चहलकदमी, तेज नहीं, बस आराम से टहलना। ये भोजन को ग्रेविटी की मदद से पेट से आगे की ओर धकेलने में मदद करती है। यहाँ एक सोर्स में वज्रासन का भी जिक्र था, वो क्या है? वज्रासन एक योगासन है जिसमें हम घुटनों के बल बैठते हैं। माना जाता है कि ये पोस्चर पेट और आंतों में ब्लड फ्लो बढ़ाकर पाचन में मदद करता है। अच्छा। अगर कोई टहल नहीं सकता तो खाने के बाद 5-10 मिनट इस आसन में बैठना भी बहुत फायदेमंद है। और दूसरी चीज? दूसरी, परिवार के साथ हल्की फुल्की बातचीत करें। इससे तनाव कम होता है और शरीर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में आता है। और तीसरा, शांत माहौल बनाए रखें। ठीक है, तो ये तो हुए डूज। अब आते हैं डोंट्स पर, जो हम अक्सर करते हैं। बिस्तर पर तुरंत लेट जाना, जिससे एसिड रिफ्लक्स होता है। गर्मा गर्म बहस करना, चाहे पॉलिटिक्स पर हो या घर के किसी मुद्दे पर, जिससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल निकलता है और पाचन तुरंत बंद हो जाता है। और नकारात्मक खबरें या सोशल मीडिया पर लड़ाई वाली रील्स देखना, ये भी वही काम करता है, तनाव बढ़ाता है। तो एक्शन पॉइंट बहुत साफ है। खाने के तुरंत बाद तनावपूर्ण गतिविधियों और पूरी तरह निष्क्रिय होने से बचें। बहुत बढ़िया। और अब आते हैं उस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चीज पर, जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, नींद। एक सोर्स में लिखा है, अगर नींद गलत है तो पाचन कभी ठीक नहीं हो सकता। इसे ऐसे समझिए, पेट का रिपेयर सेंटर रात को खुलता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो टाइम पर सोते हैं। जी, रिपेयर सेंटर क्या है, जरा इसे समझाइए। हमारे शरीर की, खासकर हमारी आंतों की मरम्मत का मुख्य काम रात में गहरी नींद में होता है। अच्छा। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका सबसे जरूरी समय रात 10 बजे से सुबह 2 बजे के बीच होता है। इस गोल्डन पीरियड में शरीर आंतों की अंदरूनी परत को ठीक करता है, दिन भर की सूजन कम करता है और अगले दिन के लिए पूरे सिस्टम को रीसेट करता है। तो जो लोग 12 या 1 बजे सोते हैं वो इस फ्री सर्विसिंग वाले समय को गवा देते हैं। बिल्कुल, उनका पाचन तंत्र कभी पूरी तरह से ठीक हो ही नहीं पाता। वो रोज सुबह एक थके हुए आधे अधूरे सिस्टम के साथ उठते हैं। तभी तो लोग कहते हैं, तभी तो मैं कहता हूँ, सोते 2 बजे हो और पेट से चमत्कार की उम्मीद करते हो। चमत्कार तो नहीं होगा। तो एक्शन पॉइंट है, रात 11 बजे से पहले सोने का लक्ष्य रखें। इसी से जुड़ी 2 और बातें हैं जिनका जिक्र सोर्सेज में है, शराब और देर रात की यात्रा। शराब पेट के अच्छे बैक्टीरिया को मार देती है, जो पाचन की सेना है, और देर रात की यात्रा में खाया गया जंक फूड जैसे चिप्स या फ्राइड चिकन अगले दिन कब्ज की गारंटी होता है। ये सारी जानकारी बहुत अच्छी है, पर हो सकता है किसी को लगे कि ये बहुत सारे नियम हैं। हो सकता है। क्या इन सभी सोर्सेज का निचोड़ निकालकर कोई एक सरल सा रूटीन बनाया जा सकता है जिसे कोई भी फॉलो कर सके? हाँ, और मेरा मानना है कि रूटीन बोरिंग लग सकता है, पर रिजल्ट लाइफ चेंजिंग होता है। वाओ, तो बताइए वो लाइफ चेंजिंग नाइट रीसेट रूटीन। इसे 21 दिनों के लिए एक चैलेंज की तरह अपनाएं। बस 5 कदम है। ओके। 1, रात 8 बजे तक डिनर हर हाल में खत्म कर लें। 2, डिनर के बाद 10-15 मिनट की हल्की चहलकदमी करें। ठीक है। 3, सोने से 1 घंटा पहले अपना फोन और सभी स्क्रीन बंद कर दें। ये नॉन नेगोशिएबल है। ये सबसे मुश्किल है, पर सबसे जरूरी भी। 4, बिस्तर पर लेटकर सिर्फ 2 मिनट के लिए गहरी सांस लेने का व्यायाम करें। बस अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दें। और 5वां? और 5, रात 11 बजे से पहले सो जाएं। 8 बजे डिनर, फिर वॉक, 10 बजे फोन बंद, फिर 2 मिनट ब्रीदिंग और 11 बजे तक नींद। सुनने में तो डूएबल लगता है। सुनने में आसान है, लेकिन इसे लगातार 21 दिन करना हमारे लिसनर्स की जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल। मुझे लगता है आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि पेट कोई मशीन नहीं है जो बटन दबाते ही ठीक हो जाए। सही बात है। उसे सम्मान चाहिए, उसे आराम का समय चाहिए। अगर सिर्फ अपनी रात सुधर जाए तो पाचन खुद ब खुद सुधर जाएगा। मैं बस एक आखिरी विचार के साथ इसे समाप्त करना चाहूंगा। जरूर। हम सब अपने फोन को रोज रात को चार्ज पर लगाते हैं, ये सोचकर कि सुबह तक वो 100% चार्ज हो जाए ताकि अगला दिन अच्छे से चले। कभी सोचा है कि क्या हम अपने पेट को, अपने शरीर को वैसा ही ओवरनाइट चार्ज होने का मौका दे रहे हैं, या हम हर सुबह 30% बैटरी के साथ उठ रहे हैं और फिर पूरे दिन शिकायत कर रहे हैं कि शरीर साथ नहीं दे रहा?